स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 उसने कहा ए बी सी एंड ए बी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC आपको प्रूफ करना प्रूफ दैट एंगल CAB इक्वल टू एंगल CBD के आपको बराबर प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा हम इसको करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। तो देखिए जरा ध्यान से, एक आप सर्कल बना लेते हैं, ये आपने सर्कल बनाया। फाइंड, उसने बोला है ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इसका मतलब AC ऐसे हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी। AC इसका मतलब जब AC हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे डायमीटर वर्क करेगी। और उसने लिखा भी है वहां पर, देखो ध्यान से, ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। AC ऐसे कॉमन हाइपोटेन्यूज है जो कि दोनों के अंदर है, राइट। तो ABC एक ये बना और ADC एक ये बना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये वाला जो आपके पास एंगल हो गया ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, राइट, क्योंकि आपके पास कॉमन हाइपोटेन्यूज है। आपको दे रखा CAD इक्वल टू CBD के, CBD के। अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं यहां पे मिला दें, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए ध्यान से, यस स्टूडेंट, यहां देखिए ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन है आपके पास, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे कि ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। यहां तक ये टोटल गिवन में लिखेंगे आप। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल with common hypotenuse AC एंड प्रूफ आपको क्या करना है गिवन स्टूडेंट, प्रूफ देखिए जरा क्या करना है स्टूडेंट। टू प्रूफ आपको करना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये आपको दे रखा है। टू प्रूफ आपको करना है एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। फाइन स्टूडेंट, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ ही में आ जाते हैं, देखिए ध्यान से, प्रूफ। तो प्रूफ से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही तो किया है, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, वही उसने दे रखा था ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। हमने क्या किया, ज्वाइन किया इसके अंदर, ज्वाइन BD को आपने ज्वाइन किया, राइट। और वो एज सेंटर मान लीजिए आपके पास, राइट स्टूडेंट। AC एज अ डायमीटर का वो वर्क करेगा, राइट। तो हमने ज्वाइन कर दिया BD। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब आपका CD ऐसे आपके पास मतलब सेगमेंट की तरह काम करेगा, तो यहां देखो ध्यान से, ये वाला पूरा जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। सेम सेगमेंट में बने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्रूफ में करेंगे, कुछ नहीं लिखना आपको, बस ऐसे लिख देंगे आप यहाँ पे कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये लिख देंगे। और जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इससे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखा गया था, ठीक है, यानी कि सेम सेगमेंट ऑन अ सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल आर इक्वल ऑन अ सेम सेगमेंट, ऐसे लिख सकते हैं आप, एंगल्स आर इक्वल ऑन अ सेम सेगमेंट, राइट स्टूडेंट। ये लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ यस हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज 10.5 का ये लास्ट क्वेश्चन। उसने दे रखा प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको बताना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा वो एक रेक्टेंगल की तरह वर्क करेगा। तो देखो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन मतलब एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से।
ये आपका एक सर्कल बना, ठीक है। इसमें आपने कोई ए बी सी डी आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया स्टूडेंट। तो देखो जरा गिवन क्या है। गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज अ, उसने कहा प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। क्या दिया है आपके पास? साइक्लिक पैरेललोग्राम। ऐसे भी लिख देंगे तो भी काम चल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, ये गिवन किया आपके पास। तो टू प्रूव में क्या करना है आपको? टू प्रूव स्टूडेंट क्या करना है? टू प्रूव आपको करना है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट स्टूडेंट। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास जरूरी है कि आप इसको यानी कि ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, इनको अगर आप 90 डिग्री भी प्रूव कर देते तो भी काम चल जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो भी आपका वो एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। या फिर आप बीडी और एसी जो डायगोनल है वो भी प्रूफ कर देंगे। अगर दोनों डायगोनल यानी कि डायगोनल आपके पास इक्वल है तो भी वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम केवल एक ही पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आपने एक डायग्राम बना लिया है, आप प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। जब प्रूफ करेंगे तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको देगा प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम, सबसे पहले मैंने आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बताया था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपके पास होता क्या है। तो साइक्लिक में मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास ये पार्ट है तो साइक्लिक में ये अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपके पास उन दोनों का सम कितना होगा? आपके पास 180 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्यों? रीजन यहाँ लिखिए ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम, राइट। साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दो या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम आपके पास 180 डिग्री है। बट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके पास। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आपके पास सी आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये एंगल है किसके? पैरेललोग्राम के, ठीक है। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो एंगल होंगे वो आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ए और सी को हम इक्वल रख देते हैं यहाँ पर, तो रख लीजिए यहाँ पर। तो एंगल ए रखा प्लस एंगल सी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल ए और सी की वैल्यू आपके पास ए है, इसको उठा करके हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल ए कितना आएगा? 2 एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट? 180 डिग्री। 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा? 180/2। 2 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 90 डिग्री। तो एंगल ए 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल सी भी आपके पास कितना आएगा? 90 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, ये दोनों एंगल आ गए आपके पास। अब क्या करेंगे? सिमिलरली अगर हम करते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना करेंगे? 180 डिग्री कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। वही कंडीशन है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। सेम कंडीशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट आपने लिखा था, एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, राइट स्टूडेंट। जब साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल का सम इसमें भी कितना होगा? आपके पास 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी और एंगल डी का सम आपके पास कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। सेम एज कंडीशन, एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी के। रीजन भी आपको पता है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल ही तो होते हैं स्टूडेंट। जब एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास इक्वल होते हैं तो आप यहाँ पे बी डी के बराबर, तो इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए ध्यान से, एंगल बी प्लस डी को यहाँ रिप्लेस करेंगे, डी की जगह ये बी को उठा करके यहाँ रखा, तो ये आपके पास आ गया बी इक्वल टू कितना हो गया? एंगल 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया, 2 एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 180। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा? 180/2। 2 से इसको डिवाइड किया तो 90 डिग्री।
तो एंगल बी आपके पास 90 डिग्री आया और हमें बताया कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो एंगल डी भी आपके पास कितना हो गया स्टूडेंट, 90 डिग्री आ गया, राइट। तो देखिए स्टूडेंट एंगल ए बी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री। अगर चारों के चारों एंगल आपके पास 90 डिग्री आ सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हेंस या हम ये कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट स्टूडेंट। ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये आपको प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम इज देयर, आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो लिंक है उसको शेयर करें, ठीक है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो वो टाइम भी आएगा, तो उसी के हिसाब से जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए तो मैं आपके साथ बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।